नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट किया है किसका, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का जो है अभी तक हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी विद्यार्थी नया है वो जान ले कि नंबर सिस्टम जो हमारा है वो ख़त्म हो चुका है पूरा। टोटल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो भी नंबर सिस्टम का प्रश्न आया था, ठीक है, 2022 में, वो सभी 168 क्वेश्चन था, वो सभी हम लोगों ने कंप्लीट किया पार्ट बाय पार्ट। उसका प्लेलिस्ट भी अपलोड है, जो भी विद्यार्थी नया है वो साथी जान ले और जाके जुड़ जाएं। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर मतलब 30 नंबर, ठीक है, 29 तक तो कर लिए हम लोग। 64 48 बाई का महत्तम समवर्तक 8 है तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बाई का संभावित मान नहीं हो सकता है। तो वो विद्यार्थी बना सकता है इसको आसान तरीके से। आप लोग कैसे, वो देखिए चीज़ आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो। जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि 64 है, ये सब एग्जाम में लिखने का नहीं है, बच्चा फटाक से आंसर इसका मार सकता है कि कितना होगा, तो 104 होगा। लेकिन कैसे, वो चीज़ हम समझा रहे हैं। बाई है, क्वेश्चन बोला ये सभी का एचसीएफ जो है वो कितना है, ये सभी का जो एचसीएफ दे दिया है 8 है। इसका मतलब इसमें तो मानिए 8 गुना 8 लिख सकते हैं। इसको 2 का मल्टीपल लिखना था, लेकिन 8 देखे तो 8 गुना 8 लिख दिए। इसको लिख सकते हैं हम 8 गुना 6। इसमें देखो बाई के मान में कुछ हो नहीं हो, 8 तो ज़रूर होगा। 8 गुना कुछ भी आगे होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन 100% ये गारंटी है कि इसमें 8 होगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ 8 दिया है और एचसीएफ वह संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या 8 आ रहा है, तो 8 हमारा एचसीएफ होगा। आप बोलिएगा ये तो आपने अपने मन से दे दिया, अगर ये नहीं देते सभी में कॉमन क्या होता, कुछ भी नहीं। तो एचसीएफ क्वेश्चन में नहीं बोलता 8 बोला है एचसीएफ, इसका मतलब है कि इसमें 8 होगा। मतलब अगर यह संख्या होगा तो उसमें 8 चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बाई का संभावित मान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है कि बाई का कौन सा मान नहीं हो सकता है। बाई का वह मान नहीं होगा जिसमें 8 नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो 8 है तो बाई का तो मान ये हो सकता है, तो ये हमारा आंसर गलत होगा। हमें चाहिए कि कौन सा मान नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें भी देखो 8 का मल्टीपल है, 8 गुना 11 है, बिल्कुल हो सकता है। 8 का गुना होना चाहिए तो हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो है 104 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 104 8 का मल्टीपल नहीं होता है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी 104 बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 15 और 300 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएंगे जिससे कि आप लोगों को कोई अलग तरीका फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। और ऐसा जो है ग्रुप डी जो है 2022 में बहुत ज़्यादा प्रश्न उस टाइप का आया है, जो अभी आप लोगों को हम एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, आज के बाद आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा, सभी समझ लीजिएगा। और एचसीएफ हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 15 है, ठीक है। और एलसीएम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एलसीएम जो है वो कितना है, 300 है। एलसीएम भी 300 है। बोला है क्वेश्चन में यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, या फिर हम एक्स बाई मान लेते हैं, एक संख्या एक्स से दूसरा संख्या बाई, तो इसका जो अंतर हमें दिया हुआ है, अंतर वो हमें 15 दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो गो संख्या, जो भी संख्या दो है उसका योगफल हमें चाहिए कि योगफल क्या होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको जैसे ही देखें तो हम लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं। क्या, तो जो भी 15 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। अगर वैसा 2-3 ऑप्शन होता तो क्या करते, तो हम लोग फिर इसको बना लेते। 15 का मल्टीपल ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। 15 नमा 135, 15 का मल्टीपल 135 है, तो 135 बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन ये कैसे किए हम लोग ये कोई फार्मूला यूज नहीं किए हैं और इसका एक्सपोनेंट दोनों संख्या नहीं निकाले, तो कैसे पता चला कि 15 का ही मल्टीपल होगा, क्या होगा, वो चीज़ समझिएगा। जो भी दो संख्या का जैसे एचसीएफ या एलसीएम जो भी चीज़ बोला है, अगर मानिए हम अनुपात देते हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को बोलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, जैसे एक संख्या मान लेते हैं m है
और एक संख्या n है। ठीक है, इसका अनुपात हम दे दिए हैं कि इसका अनुपात जो है वो कुछ भी a अनुपात b है। क्या है अनुपात? a अनुपात b है। ठीक है, तो संख्या क्या होगा? तो देखिए, अगर संख्या का बात करें, आप लोगों को बोल देगा कि दो संख्या a अनुपात b में है, तो अनुपात का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ से कट के आया हुआ। तो हम मान लेते हैं कि ये कट के p से आया है, तो p इसमें भी रहेगा, p इसमें भी रहेगा, तो संख्या तो हमारा यही होगा। अब इसका अनुपात खत्म हो चुका है। अगर इसका HCF का बात करेगा तो क्या होगा? तो आप लोग बोलेगा HCF क्या होता है? सभी में कॉमन, सभी इसमें भी p है, इसमें भी p है, तो HCF p हो जाएगा। प्लस कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एलसीएम का हम बात करें तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बोलिएगा कि जो दोनों में मिल रहा है वो तो होगा ही होगा, पी, और ए बी नहीं मिल रहा है तो ए बी भी होगा, मतलब पी ए बी होगा। इसका क्या चीज़ होगा? इसका एलसीएम का बात होगा। लेकिन अगर दोनों संख्याओं का योग पूछे तो क्या होगा? तो इस पर फोकस कीजिएगा कि दोनों संख्याओं का योग, जैसे दोनों संख्या क्या है? एक संख्या हमारा m है और दूसरा संख्या n है। क्या है दूसरा संख्या? दूसरा जो संख्या हमारा है वो क्या है? n है। अगर दोनों का अंतर क्या पूछते हैं? योगफल पूछते हैं। तो योग हमारा हो जाएगा, देखो अब यहीं पे जोड़ना है दोनों को, तो p कॉमन लेके जोड़ें, तो p कॉमन लेंगे तो दोनों का योगफल हमारा हो जाएगा a प्लस b। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से पूछ ले, बोल दे या दे दे या पूछ ले, कुछ भी कर सकता है, दोनों का अंतर तो भी हमारा a माइनस बी होगा, p कॉमन होगा। एक चीज़ आप लोग देखिए कि 4 चीज़ हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं। चारों चीज़ पे अगर कोई बच्चा गौर करे तो समझ में आ रहा होगा क्या कॉमन है। तो देखिएगा कि चाहे दोनों को जोड़ रहे हैं तो p आ रहा है, दोनों को घटा रहे हैं तो भी p आ रहा है, दोनों का HCF भी जो था वही, और LCM में भी p आ रहा है। मतलब HCF वह जो होता है, HCF वह LCM में भी आता है। वो अगर दो को संख्या दिया है तो उस दोनों संख्या के योगफल में भी आता है, और HCF जो है वो दोनों संख्याओं के अंतर में भी आता है, और जो HCF है वो संख्या में भी आता है। देखिए दोनों संख्या में आया होगा, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, मतलब HCF हर जगह आता है, HCF हर जगह आता है। तो हमें क्वेश्चन बोला कि दोनों का योगफल क्या होगा। अच्छा, योगफल जो भी होगा तो सभी जगह क्या आएगा? तो आप लोग बोलिएगा इसका जो HCF है वो सभी जगह आएगा। 15 तो 100% गारंटी है आएगा। हाँ, और कुछ आएगा वो हमें भी नहीं पता है, निकालेंगे, लेकिन 15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 15 का मल्टीपल था, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट जिसको याद है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दो संख्याओं का योगफल दे देगा, कि बोलेगा दो संख्याओं का योग मानिए 8 है, और दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर 2 है, अंतर जो है वो 2 है, तो HCF क्या होगा? या LCM तो नहीं, HCF पूछेगा तो फटाक से बोल सकते हैं क्या? तभी बोले योग बोले तो हमें संख्या नहीं पता करना है, डायरेक्ट उसी का देख लेंगे कॉमन क्या है इस दोनों में। तो इस दोनों में कॉमन कितना है? 2 है, तो HCF 2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लगभग जितना भी NTPC और ग्रुप डी में आता है वो सभी, जैसे इसी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कितना अच्छे ढंग से हम लोग निकाल लिए हैं। और अगर बात करें मानिए एक और ऐसा क्वेश्चन लेके आप लोग को अगर करना हो तो कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या है, हाँ इसको तो छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को करवाएंगे जो उस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही इस क्वेश्चन में भी उस तरीके से बना सकते हैं। जो भी लंबा चौड़ा, जैसे इस क्वेश्चन में सिंपल सा है, जैसे यही क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कौन सा नियम लग रहा है। तो लगभग सभी क्वेश्चन में वो नियम लगेगा जो अभी आप लोग को समझाए हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। लंबा चौड़ा जो भी क्वेश्चन रहेगा, कि जैसा होता है ना कि लंबा चौड़ा, जैसे अपन ये छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या है LCM निकालना है तो हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमको सोचना पड़ता है, टाइम लगता है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बिना क्वेश्चन का x y निकाले, बिना संख्या निकाले हम लोग क्वेश्चन को बना लिए, किस प्रकार से वो आप लोगों को सामने है। और होमवर्क का प्रश्न अब कर लेते हैं, जो होमवर्क दिए थे आप लोग को प्रीवियस क्लास में। ठीक है, दीपावली का एक दिन बंद था। तो यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, और देखो वही उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी बना लेंगे हम लोग, सेम वही कॉन्सेप्ट पे। तो आगे हम खोज रहे थे, जबकि पीछा में ही हम लोग का आप लोगों को हम दे चुके हैं ये क्वेश्चन बनाने के लिए होमवर्क के तौर पे। तो इसी को आप लोग को हम समझाते हैं कि कैसे बनेगा अगर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दे तो। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट अभी लगा के आप तो वही कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को हम लगा के समझाएंगे। एक सेकेंड। तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोग को हम करके उसी तरीका से करेंगे जो तरीका आप लोग को हम समझाएं, क्योंकि बोले थे आप लोगों को लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ जाए तो वो तरीका सबसे बेस्ट है। दो संख्याओं का LCM
और HCF का योगफल दिया हुआ है। अब देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर LCM और HCF का योगफल देगा मतलब ये दोनों को जोड़ेगा, उसमें भी क्या HCF कॉमन आएगा। आप लोग हमेशा देखिएगा, जैसे हम मानिए इसी को हम दोनों को करेंगे, LCM और HCF हो जाएंगे, फिर भी हमारा क्या आएगा, जो A का प्लस AB यही आएगा ना, आप लोग जोड़ लीजिएगा। LCM और HCF को जोड़ेंगे तो यही आएगा, मतलब P हमेशा आएगा, मतलब P क्या था, HCF था, HCF हमेशा आएगा सभी नंबर में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। LCM HCF का योगफल, L और H लिख देते हैं LCM HCF को, इसका योगफल हमें दिया है 1050, ठीक है 1050। और यदि उनका महत्तम समावर्तक उसके लघुत्तम से इतना कम है, ठीक है। और एक बच्चा भी इसका मतलब बताया है, उसका आंसर अब बच्चा उसको हम उस जो तरीका से वो बना के कमेंट किया है उस तरीका से भी समझाएंगे, ठीक है, कि उसका क्या गलती है, वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि वो LCM को HCF का मान ज़्यादा निकाल रहा है। वो कहे कहाँ क्या गलती हम कमेंट किए थे, लेकिन फिर से वो नहीं समझा तो रिप्लाई किया, तो उसको भी हम समझाएंगे। पहले मेरा तरीका समझ लो। क्वेश्चन में बोला है कि देखो यदि उनका महत्तम समावर्तक लघुत्तम से कम है, लघुत्तम से कम है मतलब उसका लघुत्तम से जो HCF कम है, क्या कौन सा कम है, देखो दोनों को बराबर हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्या क्यों, क्योंकि बोला कि H जो है वो कम है, कितना कम है, तो H के बारे में बोला है कि उनका जो है HCF उनके LCM से कम है, कितना 630 कम है, LCM से कम है। इसका मतलब है कि HCF में अगर 630 जोड़ देंगे तो HCF में अगर 630 जोड़ देंगे तो वह LCM के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि LCM से कम था कौन, HCF, ये जो H है वो कम है, कितना कम है 630, तो H में 630 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें मतलब एक समीकरण ये आ गया, दूसरा L माइनस H बराबर 630। बच्चा इसी को सॉल्व किया है तो यहाँ पे यहीं पे गलती किया है, वो लिख दिया है H माइनस L, तो वो एक बार दोबारा समझे, इसलिए हम इस बात को 3-4 बार रिपीट किए हैं अभी कि क्या होगा एक्चुअल में, L माइनस H होगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर तो हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम दूसरा तरीका समझाना चाह रहे हैं क्या, कि अभी आप लोगों को पीछे समझाए, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब जो भी संख्या है जैसे A और B संख्या तो उसका गुणनफल, अभी भी क्या कॉमन आएगा, तो सेम वही जो अगर गुना भी कर देंगे दोनों संख्या को तो P तो हाँ आएगा ही आएगा। देखो AP गुना BP करेंगे तो क्या आएगा, ABP स्क्वायर, मतलब P आएगा। इसका मतलब है कि P क्या है, P वह संख्या जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन है पहले चेक कर लेते हैं, इसमें और इसमें। पहला बात दोनों में 0 दिख रहा है तो 0 का मतलब 10 तो होगा ही होगा। 21 से इसमें भी भाग लग रहा है, 21 तिया 63, 21 105, 21 हाँ, इसका मतलब है कि 21 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि 210 जो है हमारा 210 इसका HCF आएगा 100%, क्योंकि कॉमन इसका दोनों में यही आ रहा है। देखो पोस्ट इसका निकालेंगे वो बात अलग है, लेकिन हम लोग देखें कि HCF आ गया है तो HCF इस तरीक़ा से निकालेंगे। वो लड़का जो इसको सॉल्व किया, अच्छा बात है, छोटा सा क्वेश्चन था कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा अच्छा है, आप लोग याद रख सकते हैं। HCF कितना आ गया 210, जैसे ही HCF 210 आ गया, क्वेश्चन हमें बोला है कि दोनों का योगफल 1000 कितना है 50 है, तो यहाँ से LCM निकाल सकते हैं, कितना होगा, दोनों को जोड़े तो 1050 हो गया, जिसमें से ये वो हमारा 210 है, तो हमारा दूसरा जो हो जाएगा वो L जो हो जाएगा घटा देंगे यहाँ से, तो 0 हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 840। बच्चा में बस यही गलती हुआ है कि यहाँ पे निकल गया है H और ये निकल गया L। अभी पूरा क्लियरली होगा, पहले ये समीकरण ही आप लोगों का गलती था। और एक चीज़ और, समीकरण गलती क्या में निकल भी जाए फिर भी हम सही बना सकते हैं इस तरीक़ा से कि पहले ये देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है वही हमारा HCF होगा। क्यों, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ समझाएं, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, गुना करे जोड़े घटाए कुछ भी करे वो हमारा आएगा। तो पहला बात हमें क्वेश्चन दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है, और जैसे ही दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है तो क्या चाहिए, गुणनफल क्या होता है, मतलब AB बराबर होता है LCM गुना HCF। तो LCM भी निकल चुका है हम लोग का कितना 840, HCF भी निकल चुका है 210, गुना कर देंगे सबसे पहला लास्ट में 2 जीरो आएगा। क्यों 2 जीरो आएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे देख लेते हैं, आगे जो हमारा है जैसे ही गुना करेंगे तो चरका 4, यहाँ 4 आएगा, तो 4 हमारा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जाम में ये सभी बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ देखना है कि 1050 है 630 है, कम बोल रहा है मतलब इस दोनों का HCF आ जाएगा 210, 21 25 21 दिया हाँ 210, मतलब HCF आ गया। LCM निकाल लेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा होगा, जैसे अभी चेक किया हम लोग कि 4 इसमें है तो यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान में रखना ये सभी तरीका। ये जो होमवर्क का जो हो गया अभी सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी
होमवर्क का कमेंट किए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे गलती की थी, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो कंटिन्यू किए थे आज का वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 4, 20, 28 के HCF और LCM ज्ञात। इससे पहले भी था कहाँ, क्या था, 4 है, 20 है और 28 है। इसका HCF और LCM का गुणनफल, मतलब LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, फिर उसको गुना कर देना है। तो इसमें भी 4 है, 4 गुना 1, इसमें भी 4 है, 4 गुना 5, 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कि 4 सभी में, इसलिए 4 लिख दिए, और 4 गुना 7। ठीक है, और क्या होता है LCM, पहले HCF निकाल लेते हैं, क्योंकि HCF के बारे में पता है आप लोगों को। HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, सभी में कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा 4, तो HCF 4 तो होगा ही होगा। और कुछ होगा तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि और क्या होगा। इसमें जो है LCM भी होगा। LCM कितना, 4 तो होगा ही होगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा, जैसे 5 भी होगा और 7 भी होगा, मतलब 5 भी होगा और 7 भी होगा, ये हमारा हो गया LCM। क्वेश्चन में बोला है मैं दोनों संख्या सबका गुणनफल, दूसरा भी तरीका बताएंगे, बने रहिएगा। ये सभी को गुण, दोनों LCM और HCF का गुणनफल, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा HCF था, ये LCM था, दोनों को गुना कर दिए। अब जैसे गुना करेंगे टाइम जाएगा, जैसे या फिर आसान है तो हो जाएगा, देख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 पच्चीस 80, 80 मतलब 0, 8 बचा, 8 सती 56, 560। 560 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। लेकिन इस तरीके से नहीं बनाना था, तो हम लोग चेक कर लेते कि HCF या LCM का गुणनफल बोला है। जब भी दोनों का गुणनफल बोल रहा है तो इसका मतलब एक सभी से भाग लगना चाहिए। मतलब LCM ही एक ऐसा संख्या होता है जिसमें दिया गया नंबर से भाग लगना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसके अलावा HCF है, उससे कोई मतलब नहीं है। LCM तो है ना, बिल्कुल LCM है, इसका मतलब है कि ये सभी से भाग लगना चाहिए। पहला बात, 4 से भाग लग रहा है सभी में, तो लग ही रहा था, जैसे ऑप्शन से चेक करते तो ठीक है। ऑप्शन से अगर चेक करते 4 से भाग लग रहा था, 20 से चेक कर लेते, 20 से इसमें भाग नहीं लग रहा तो ये होगा नहीं, इससे इसमें भी नहीं लग रहा तो इसे भी, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, और 0 वाला में इसी में भाग लगेगा, या फिर 0 इसमें तो इसमें भाग लगेगा। ठीक है, अब बचा कितना, ये बच गया हमारा 28। 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौके 28, मतलब 4 से भी लगना चाहिए और हमारा 4 के अलावा 7 से भी लगना चाहिए। 4 से तो लग चुका है, दोनों में चेक कर चुके हैं, अब 7 से कर लेते हैं। इसको करेंगे 7 का 7, तो बचेगा 6 और 6 66, तो क्या 66 में लगता है, नहीं, तो इसमें 7 से भाग नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में लग रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर ये तरीका भी बता दिए, या फिर दूसरा तरीका भी समझा दिया आप लोगों को, ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये दोनों तरीका समझ में आना चाहिए। और इसका PDF भी जो विद्यार्थी चाहता है वो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाए, और उसमें टेलीग्राम पे डेली इसका लिंक वीडियो का और PDF चला जाता है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33, मान लीजिए R वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 71, 41 और 91 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में जो है समान शेषफल बचे। क्या चीज़, समान शेषफल प्राप्त होता है। R और 45 का लघुत्तम LCM ज्ञात करना है। मतलब R क्या है, R वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें यदि R में 41 से भाग करें फिर भी जो शेषफल आता है वही शेषफल आता है 71 से भी भाग करने पर, और वही शेषफल आता है जब उसमें 91 से भाग करते हैं फिर भी, मतलब तीनों में से कुछ से भी भाग करते तो शेषफल समान आएगा। तो इस संख्या, एक R हो गया, दूसरा 45 है, इस दोनों का हमें जो करना है वो HCF निकालना है। सबसे पहला बात, क्वेश्चन है क्या क्या नंबर, 41 है, 71 है और 91 है, तो इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा क्या। अगर ये सभी चीज़ को हम भूल जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा क्या जिसमें यदि 41 से भाग करें तो वही शेषफल आए, जो 171 से भाग करने से आ रहा है वही शेषफल आए जब हम 90 से भाग करेंगे, तभी बोला है ना, जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर, जिसे 41 से विभाजित करें उसी से, अगर जिसे 71 से भाग करें और जिसे 91 से भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो ठीक है, ये 91 है, 90 नहीं है, यहाँ पे हमारा 91 था तो 91। तो करते क्या है उस कंडीशन में, इसका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस 30 आ गया, और इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, इस दोनों का डिफरेंस 20 आ गया। डिफरेंस का जो ले लेते हैं वो HCF लेते हैं, वही बड़ी से बड़ी संख्या होता है, ले सकते हैं। डिफरेंस का HCF जो हो जाएगा वो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इसमें भी कॉमन है और 10 इसमें भी कॉमन है, तो डिफरेंस का HCF जो हो गया वो हमारा 10 हो गया।
ठीक है। तो ये जो हमारा आया वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वही बड़ी संख्या है जिसमें कि अगर भाग करते हैं तो शेषफल समान आता है। तो क्वेश्चन में बोला है जो वही संख्या आर है, तो आर का मान 10 आ गया। और 10 और जो ये क्वेश्चन आ गया हमारा 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आर और 45 का एलसीएम निकालना है। तो अब 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 5 और 45 को लिख सकते हैं 9 पचे 45। क्यों लिखे डायरेक्ट 9 पचे? ऐसे इसका एलसीएम निकालना है। तो ये क्या है, दोनों में मिल रहा है 5, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 5 मिला दोनों में, 2 भी मिला और 2 नहीं मिला तो 2 भी लिखेंगे, 9 नहीं मिला तो 9 भी, या 3 किसी में नहीं तो मिलेगा नहीं। तो 5 दूना 10 दहें 90, मतलब 90 इसका हो जाएगा वो एच सी क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो हमें बोल रहा था क्वेश्चन निकालने, उस दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समर्थक 6 और गुणनफल इतना है, तो एलसीएम दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ दिया हुआ है 6 और उस दोनों संख्याओं का जब गुना करते हैं तो 2520 आता है। तो हमें निकालना है क्या, एलसीएम। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला लगाना ज़्यादा सही होता है। और ध्यान रहे कि जब भी ऐसा दे कि दो संख्या दे और एचसीएफ या एलसीएम दे, तो आप लोग फार्मूला ही यूज कीजिए, कॉमन वाला नियम मत देखिए, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि रेलवे क्या करता है, लॉजिक नहीं, कॉम फार्मूला का यूज होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आ जाएगा वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें डायरेक्टली फार्मूला अगर लग रहा है तो उसका हम फार्मूला पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो फार्मूला ही होता है ए बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एच सी एफ। ए बी का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2520 है, एलसीएम निकालना है और एच सी एफ का मान 6 दिया हुआ है। तो काटेंगे तो कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 0, मतलब एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा 420 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा इस क्वेश्चन का 420 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 420। ये भी 20/9/2022 शिफ्ट थर्ड में ग्रुप डी में पूछा गया है। अगर आप लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोटल हम लोग चैप्टर वाइज पूरा 2022 में रेलवे का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आया था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है और इसका जो है आधा क्वेश्चन हो चुका है एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर का। टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका भी। अब जो हमारा है दूसरा अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ये हो गया ना, हाँ हो गया। तो 1248 और 2456 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अभी हम इसको निकालने नहीं बैठेंगे, बहुत टाइम जाएगा। तो क्या करेंगे वो अभी तरीका आप लोगों को समझा देते हैं। 1248 है, 40 नहीं है, 1248 है और दूसरा जो नंबर है वो 2496 है। सबसे पहला बात हमें महत्तम बोला है, तो महत्तम का कॉन्सेप्ट शुरू से समझाते आ रहे हैं। महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर वह संख्या होता है, सिंपल समझिए, महत्तम वह संख्या होता है जो इस दोनों में, दो को संख्या अगर दिया है तो इस दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या है महत्तम, महत्तम वह संख्या है कि जो इस दोनों का महत्तम निकालेंगे तो इस दोनों में कॉमन आएगा, वो चीज़ जो भी इस दोनों में कॉमन होगा वही मेरा महत्तम होगा। पहला बात एक चीज़ दिख रहा है कि 4 से भाग लग रहा है ना इसमें, 4 से भाग रहे तो 4 के लिए लास्ट का 2 अंक देखते हैं, हाँ लग रहा है 4 से बच्चों का 48, ये तो देखिए 14 चौक 56, बिल्कुल हमारा 4 से भाग लग रहा है। तो 4 से भाग लगने वाला ही मेरा आंसर होगा। इसमें लग रहा है 4 से भाग, ये आंसर हो सकता है। इसमें भी लग रहा है, ये इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, ये आंसर नहीं होगा। अब हम फटाक से कर लेते हैं 8 का नियम। 8 का क्या है कि लास्ट के 3 गो में भाग लगना चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन 8 वाला भी है। या दूसरा क्या देख लेते हैं, देखो अब 100% ये गारंटी हो गया कि 4 तो आ गया है सभी में, 4 तो दोनों में, एचसीएफ तो हमारा 4 होगा, 100% है कि एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, क्या देख लेते हैं दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 तो मानो सब ऑप्शन में, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है। पहले 3 चेक कर लेते, 3 का मल्टीपल। तो क्या तरीका है, 6 खत्म, 5 4 9 और 2 नहीं, 8 4 12 खत्म, 2 1 3। तो इसमें तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। जब दोनों में 3 का मल्टीपल नहीं है, किसी एक में ही है, तो इसमें 3 आएगा क्या, तो आप लोग बोलेगा नहीं, 3 एचसीएफ में 3 नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर कैंसिल हो गया। अब बचा ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 नंबर को चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर, अच्छा 16 का ही लगा लें क्या, जिससे क्या होगा, अगर 16 कट गया तो 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा तो मेरा खुद सही होगा। तो 16 का ही लगा लेते हैं, क्योंकि 8 का लगाएंगे तो फिर 8 तो इसमें भी लग रहा है, तो 16 का क्या है चेक कर लेते हैं फटाफट। ये अगर भाग देते हैं तो 16 से इसमें भाग देंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 16 16 96 16 96 16 7 112 कितना आ गया, 16 ही होता है, 16 85 16 96
16 सते 112 आ गया, तो 112 लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा 112। तो बचेगा कितना, 12 बचेगा, और इधर 8 है, 16 8 128, बिल्कुल इसमें 16 से भाग लग रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। 16 16 तो एक ही बार में लगेगा, बचेगा इधर 8 और यहाँ बच गया 5, 16 पचे 80, 16 पचे 80 मतलब 5 और यहाँ पे 6 है, तो 6, तो 16 से 56 में भाग लगता है, नहीं लगता है, तो 16 से तो लग नहीं रहा है, इसका मतलब जब ऑप्शन डी गलत हो गया। अब 3 जब ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा अपन का खुद सही हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार से किए ये चीज़ आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका HCF 12 है, तो निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का एक संभावित युग्म हो सकता है? तो देखो, दोनों संख्याओं को गुना करते हैं, मतलब एक संख्या a है और एक b है, अगर दोनों को हम गुना कर दिए तो वो हमारा 2160 हो जाएगा, ठीक है। और उनका HCF भी दिया है, HCF जो है वो 12 दिया हुआ है, HCF 12 दिया है। तो बोला है उसका जो है निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का एक संभावित युग्म हो सकता है। संभावित युग्म पूछा है, तो संभावित युग्म बताना आसान है। अभी तुरंत आप लोगों को समझाइए कि फॉर्मूला लगा के निकालना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें मान तो नहीं पूछा है ना, हमें पूछा संभावित युग्म। संभावित युग्म तो आप लोग को हम यहाँ ही समझाए थे। तो एक ऐसा चीज़ जो सभी में कॉमन हो वो क्या होता है, HCF। HCF जो होता है वो सभी में कॉमन, संख्या में भी कॉमन होना चाहिए, जो दोनों को जोड़ेंगे फिर भी आएगा, घटाएंगे फिर भी आएगा, सभी में कॉमन आएगा। मतलब संभावित मान वही होगा जिस दोनों संख्या में 12 से भाग लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि HCF 12 है और HCF सभी में हाइट होता है, छुपा हुआ होता है। तो क्या इसमें लग रहा है 12 से? तो 12 3 36, 12 5 60। हाँ, ये आंसर हो सकता है, गारंटी नहीं कि होगा, हाँ हो सकता है। इसमें 12 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, दोनों में लगना चाहिए। इसमें तो लग रहा है, लेकिन इसमें लास्ट में 4 है तो इसमें भी 12 से भाग नहीं लगेगा। 2 ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन बचा है, चेक कर लेते हैं। इसमें 12 से लगेगा, हाँ इसमें लग जाएगा, फिर इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करें तो 12 के 12 बचेगा, 12 6 18, तो बचेगा 12 के 12 6 और 4 64। तो लग रहा है क्या 12 से भाग नहीं लगेगा, मतलब इसमें भी 12 से भाग नहीं लग रहा है। मतलब इसका जो संभावित मान हो सकता है वो 36 और 60 हो सकता है, क्योंकि HCF वह संख्या होता है जो जितना नंबर दिया वो सभी में कॉमन हो, तो मतलब सभी में भाग भी लगना चाहिए। तो सभी में 36 में भी 12 से भाग लग रहा है, 60 में भी लग रहा है, इसका मतलब है कि वो संभावित जो संख्या है, युग्म है, वो हमारा 36 और 60 है। इस क्वेश्चन का 36 और 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? 550, 880 और 1320 का LCM निकालना है। अब इसका निकाल के हम लोग थोड़ी देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, वैसे 550 है और 880 है और तीसरा है 1320, तो हमें बताना है इसका क्या LCM। LCM क्या होता है? LCM वह संख्या होता है जिसमें ये सभी से भाग लगे। अच्छा, ये सभी से भाग लगने का मतलब है कि उसमें पहला बात कि 5 से भी लगेगा, ठीक है, उसमें हमारा 5 से भी भाग लगना चाहिए और उसमें 8 से भी भाग लगना चाहिए, क्योंकि और 88 है, इसका मतलब है कि उसमें 11 से भी भाग लगना चाहिए। कितना से? 11 से भी भाग लगना चाहिए, और 11 का मल्टीपल यहाँ है तो 11 से, उसमें 11 से भाग लगना चाहिए, पहले ही बात ये है। और जीरो को हम एक जीरो को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि एक जीरो तो सभी में मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक जीरो जो हमारा है वो सभी में है, मतलब LCM यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो तीनों में मिल रहा है, तो HCF तो होगा ही, लेकिन हमें LCM का बात करना है तो LCM 1 10 तो आएगा ही आएगा, और भी कुछ आएगा, लेकिन ये है कि हम ये जीरो को हटा देंगे। LCM के बारे में क्या पता है? वह संख्या जो कि सभी में आ रहा है वो भी, जैसे 55 का ही बात करें तो 11 5 55 तो हो ही रहा है, तो 11 सभी में आ रहा है। 11 से भाग देख लेते हैं किस किस में लगता है। ये 108 है, 11 से भाग नहीं लगेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 1 4, 11 से भाग इसमें भी नहीं लगता है, 11 से भाग इसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है। जब दोनों में लग गया तो हम एक 8 भी तो बचा हुआ है, 8 चेक कर लेते हैं। तो जैसे 8 के लिए क्या करते हैं? पीछे का 3 अंक चेक करते हैं, तो इस जीरो को छोड़ के करेंगे, क्योंकि जीरो तो है ही, उसके अलावा देखना है। तो इस तीनों अंक में 100 आ गया, 100 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऑप्शन मेरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सही। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें 8 से भाग लग जाएगा। 8 का 8 है, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 5 और लास्ट का 3 को चेक करना है ना, हाँ, तो 8 का 8 चौक 32 और 0 बिल्कुल लग रहा है। तो हमें हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं क्या तरीका बताया वो सभी चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, और बिना इसका निकाले, जैसे निकालते तो निकल ही जाता,
लेकिन था कि हम लोग ऑप्शन थे इससे भी क्यों नहीं बना सकते हैं, जब शॉर्ट है तो। बहुत बच्चा बोलेगा नहीं इसका निकाल ही लेंगे, तो निकाल लो, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, फिर सोचेंगे ना कि 11 छके होता है, या 11 में 12 से गुना करेंगे तब होगा, तो उस समय टाइम जाएगा। तो 11 से 12 से गुना करेंगे, फिर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ इसमें भी 12 आ गया, इसमें भी 8 4 का मल्टीपल, इसमें भी 4 का, तो टाइम जाता है इसे भी देखने में। उसके अलावा पहले ऑप्शन से अगर नहीं बन रहा तो फिर हम आगे जाएंगे, इतना तो आएगा ही, तो इसी पे हम लोग चेक कर लिए, और 8 भी आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा 8 भी है। एलसीएम तो वही संख्या होता है जिसमें कि ये सभी से भाग लगे। तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, और एलसीएम होमवर्क में भी एक प्रश्न देंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या देने लायक है या नहीं। 3 घंटियाँ ए बी और सी क्रमशः, ए है बी है और सी 3 घंटी है, हर 15 सेकंड 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजता है। ये जो है 15 सेकंड में बजता है, ये 24 सेकंड में बजता है दूसरा घंटी, और तीसरा घंटी जो है 42 के अंतराल में बजता है। वे सभी 8 बजे एक साथ बजता है। ये जो है 8 बजे तो बज चुका है एक बार, 8 बजे बज चुका है एक बार, ठीक है, 8 बजे बजती है। तो उसी दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, सुबह 8 बजे से कहाँ तक, 10 बजे, सुबह 8 बजे से जो है 10 बजे के बीच सभी घंटियाँ कितनी बार साथ बजेगी, ठीक है। तो और सुबह 8 बजे की घंटियों के एक साथ बजने की घटना को गणना में शामिल किया जाना चाहिए। बोल रहा है कि सुबह में जो 8 बजे साथ बजेगा उसको भी लेना है, तो सुबह में जो 8 बजे बजेगा उसको भी शामिल करना है, बोल दिया ना, उस घटना को भी शामिल करना है, मतलब 8 बजे वाला भी लेना है, तो 8 बजे ले लिए। अब देख लेते हैं हम, निकालना 8 से 10 बजे, तो 8 से 10 बजे के बीच कुल कितना घंटा है, 2 घंटा है। 2 घंटा का मतलब कितना मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया, कितना, 120 मिनट हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक बार तो लेंगे, क्योंकि एक बार ले लिया 8 बजे वाला, क्वेश्चन बोला कि 8 बजे वाला लेना है। अब हम लोग यहाँ से जो निकालेंगे वो निकलेगा 8 बजे के बाद और 10 बजे से पहले तक वाला, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना देर में सब एक साथ में बजेगा, कितना देर के बाद तीनों एक साथ बजेगा पहला बार। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 15 42, अब तो 15 को लिख सकते हैं, 3 5 15, 42 को लिख सकते हैं 8, कितना 6 चौके 24 होता है, 24 है ना, पहले 24 को लिखेंगे, 3 के मल्टीपल में 3 गुना, अच्छे से हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 3 गुना 2 गुना क्या लिखते हैं, 4 2 गुना 2, ये हो गया कितना, 24। अब हमारा क्या है, 42 है, तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 6, अच्छा 6 इसमें भी था ना, 6 तो इसमें नहीं था, तो 42 लिख सकते हैं, कितना, 14 तिया 42, तो 3 तो आएगा ही, और 14 आएगा, मतलब 2 गुना 7 भी आएगा। हमें तो एलसीएम चाहिए, पहला कितना, 3 तो सभी मिल रहा है, तो 3 तो इसका होगा ही होगा, गुना, और क्या 2 एगो यहाँ पे मिला तो 2 भी होगा, गुना 2 दूना 4 किसी में नहीं मिला तो 4, और 5 और 7 भी नहीं मिला तो 5 और 7 भी, ये सब किसी में नहीं मिला तो ये सभी लेंगे। ये हमारा जो निकला वो सेकंड है कि 15 सेकंड 42 सेकंड और 42 सेकंड और 24 सेकंड में बचता है। ये सेकंड का, ये जो निकलेगा वो सेकंड निकलेगा। तो देख लेते हैं, पहला बात 5 गुना 10 को अलग कर देना है, और 4 तिया 12 बरसते 84, मतलब जो है 840 सेकंड, कितना सेकंड में, 840 सेकंड के बाद फिर 8 बजे से 8 बजे बज गया, फिर 8 बजे के 840 सेकंड के बाद जो है 840 सेकंड के बाद तीनों साथ ही बजेगा। तो 840 सेकंड का मतलब कितना मिनट हो गया, तो इसमें भाग कर देंगे तो ये हमारा 60 से भाग करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा। जैसे 0 0 काटे 14 6 84, मतलब 14 मिनट के बाद, जो मिनट का बात करें 14 मिनट के बाद तीनों साथ ही बजेगा, ठीक है। 14 मिनट में तीनों साथ बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल तो मेरे पास समय 120 मिनट है, और 14 मिनट में एक बार बजता है तीनों साथ। तो देख लेते हैं कितना बार बजेगा, 14 5 70, 14 छके 84, 14 छके 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112 होता है, मतलब 8 बार बजेगा। 112 है क्या कि 112 ले लेंगे, फिर 14 जोड़ेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए मतलब इसके कम ही 10 बजे तक का ही समय लेना है। तो 8 बार बज गया है, 8 बार कितना, 8 से 10 बजे के बीच, और एक बार तो 8 बजे वाला लेना है, 8 बजे भी एक बार बजा था, तो कुल जो है वो 9 बार बजेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना, टोटल 9 बार बजेगा। तो ये सब
रामायण कहानी नहीं करना है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है और फिर आप लोग को भाग कर देना है जो भी मिनट दिया हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये मिनट निकाले हैं तो ये भी मिनट होना चाहिए, और ये अगर सेकेंड में निकालते तो ये सेकेंड रहता तो ठीक था, 840 ही रहने देते। मतलब सेम मात्रक में होना चाहिए तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक चीज़ ये देना कि 8 बजे वाला भी काउंट करना है, ध्यान देने वाला चीज़ था एक कि 8 बजे का समय भी काउंट कर लेना है। तो एक बार तो यहाँ भी बजा था तो इसलिए 9 हो गया, बहुत बच्चा इसका 8 मारेगा जो गलत हो जाएगा। क्यों? लास्ट में बोला है ये भी शामिल करना है 8 बजे वाला भी। तो ये सभी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब कल होमवर्क का क्वेश्चन दे देना चाहिए हमको ये वाला ना, चलो छोड़ दिए, अब होमवर्क के लिए दे देंगे। देख लेते हैं पहले क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है। इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 55 से विभाजित करने पर भागफल 18 और शेषफल 11 होता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जो कॉन्सेप्ट समझाए उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, नहीं भी बन सकता है तो फिर दूसरा नियम लगाइएगा। क्वेश्चन में बोल दिया एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम अच्छा इसको होमवर्क में दे दिया, बना दिया, क्योंकि यही होमवर्क देने वाले थे लेकिन ये खरीदता नहीं बना दिए, तो अब इसको ही होमवर्क में दे देते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा और इसका जो होमवर्क का इसका हम ये कॉपी कर लेते हैं, ये होमवर्क के तौर पे दे देंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं इसके होमवर्क का ये, यही क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट समझाएं उसी बनाना है। और इसका सॉल्यूशन कोई विद्यार्थी देखना चाहता है तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें, तो उसमें इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेगा, जरूर जुड़िएगा आप लोग। अभी चलते हैं हम लोग, होमवर्क का तो हो गया, अब कर लेते हैं 40 नंबर। क्या है 40 नंबर? 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका एलसीएम भी इतना है, तो मध्य वाली संख्या, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5:7 है, ठीक है। तो उनका एलसीएम दिया हुआ है। अच्छा एलसीएम से अभी मतलब हम लोगों को नहीं है, क्यों? पहले ये देख लेते हैं, तीनों संख्याओं में अनुपात दिया है, इसका मतलब इसमें भी मानिए एक एक्स होगा, हो सकता है एक्स होगा और एक्स हो सकता नहीं है, होगा। क्यों? क्योंकि अनुपात होता है कटने के बाद, वो कटता बराबर नंबर से है, तो मान लिए बराबर नंबर वो एक्स है तो सभी में एक्स होगा। तो अगर हम एलसीएम दिया है तो एलसीएम का ही बात कर लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। इसका डायरेक्टली आंसर बोल सकते थे, ये हम लोग की बीच वाला संख्या पूछा है मध्य वाली, तो मध्य में तो 5 अक्स है, वही आंसर होगा जिसमें 5 से भाग लगेगा। तो पहले ही हम लोग को दिख गया कि 5 से भाग तो सभी में लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा नियम पे आ गया कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम सभी में एक्स मिल रहा है तो एक्स तो होगा ही होगा, गुना, और जो नहीं मिल रहा है वो भी 7 बचे 35, 35 तिया 105 नहीं मिल रहा है तो 105 ले लेंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आ गया वो हमारा आ गया 105x एलसीएम। और एलसीएम हमें ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है, इसी का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 5250। एलसीएम तो आ गया हमारा 105x, लेकिन वही एलसीएम दिया हुआ है हमें 5250। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा। अच्छा इस 10 को जो है हम यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे, 10 को ऐसा 10 नहीं लिख सकते 0 को, जिससे कि काटने में आसानी होगा। कैसे? 105 बचे 525, 5 बार में कट गया, तो x का जो मान आ गया डायरेक्टली हमारा आ गया 50। क्वेश्चन में पूछा था मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली संख्या तो 5x है, कितना है 5x है, तो कितना हो जाएगा 5 गुना x का मान कितना 50, तो 5 गुना 50 करेंगे तो 250, मतलब मध्य वाली संख्या जो है वो 250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टोटल इस चैप्टर में जो है 78 को क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज हम लोगों ने 40 तक कंप्लीट किया है, मतलब 30 से लेके 40 तक, क्योंकि 30 नंबर होमवर्क का था वो भी आज ही सॉल्व किए, ठीक है। और एक होमवर्क का जो दिए हैं वो उसका सोल्यूशन आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन छुप के, हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, जरूर करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और आज हम लोगों ने 40 तक किया, और होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बनाना है और सॉल्यूशन देखना है, नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें, ठीक है। और अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।